भारतीयों के आधार के डेटा की जानकारी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा उपलब्ध है। आधार के अलावा पासपोर्ट, फोन नंबर तथा मौजूदा और अस्थायी पता भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर भारतीयों से जुड़ा वो डेटा उपलब्ध है जिसे कोरोना टेस्टिंग के दौरान आईसीएमआर ने जुटाया था। डार्क वेब पर उपलब्ध डेटा को भारतीयों की सबसे बड़ी डेटा चोरी बताया जा रहा है। सर, ये कितना सेंसिटिव मामला है जो डेटा चोरी हुआ बहुत है? बड़ी डेटा चोरी है विपुल। 81 करोड़ भारतीयों का, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा आबादी का, लगभग आधी आबादी का डेटा भारत की उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस डार्क वेब पर उपलब्ध हैं। ये अमेरिका की जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है जिसको रिसिक्योरिटी कहते हैं, उसने कहा है। और इसमें सूचनाएं कौन सी हैं? इसमें सूचनाएं उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके आधार नंबर, उनके पासपोर्ट की डिटेल भी हैं। और इसे एक हैकिंग समूह ने इसको अंजाम दिया और वो हैक करके ये डेटा इस पर डाला गया है। ये शायद हाल फिलहाल के दिनों में भारत के लोगों की निजी सूचनाओं की सबसे बड़ी हैकिंग के तौर पर सामने आया और निकल कर सामने आया। और बेहद खतरनाक, और ये बताता है कि भारत की इसमें निजता और सरकारी सूचनाएं सरकार के पास तो लगभग सुरक्षित नहीं ही है। सरकार अपने सिस्टम्स की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। और ये बड़ा, अभी तक छोटे मोटे मामले तो सामने आते थे, पर जिस तरीके की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बहुत बड़ी डेटा लीक है जो निजी जानकारी बाहर गई है। जी सर, ये सबसे बड़ा सवाल तो अब यहाँ पर ये कि आखिर में डेटा लीक हुआ कैसे, कहाँ से लीक हुआ? ये माना जा रहा है कि कोई एक हैकर कंपनी थी, जिस हैकर, कोई एक हैकर है जिसका नाम, अजीब हैकर्स के नाम होते हैं, PW100001, जिसने इसको भारत के आधार के सिस्टम में हैक करके इस डेटा को निकाला और इस डेटा को डार्क वेब पर सेल के लिए डाल दिया। ये लगभग वैसी ही परिस्थिति है जैसा कि हमने अभी कुछ महीने पहले देखा था, जब आईसीएमआर के साइट से कोविड से रिलेटेड लोगों के डेटा का एक बड़ा हिस्सा चोरी होकर गया था। मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका बिल्कुल वही है। क्योंकि भारत में आधार के सिस्टम, जिस पर भारत इतना भरोसा करता है, जिसमें इतनी सूचनाएं रखी जाती, उसकी साइबर सुरक्षा बुरी तरह कमज़ोर है। और इसलिए जो चाहता है वो उस साइबर सुरक्षा को में सेंध लगा लेता है। सरकार भी आज इस पर थोड़ी बेचैन और परेशान दिखी। सरकार की तरफ से भी बयान दिए गए कि नहीं, इस मामले की जांच और पड़ताल की जा रही है। पर मुद्दा यह है कि भारत में पिछले 2 साल 3 साल के अंदर हम जितना डिजिटाइजेशन करते जा रहे हैं, अपने लोगों की निजता के लिए उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमें जितनी डिजिटल सेवाओं की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, मोबाइल से ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कहा जा रहा है, आधार को हर जगह बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जा रहा है कि आधार आपका बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी या का प्रूफ है, वो प्रूफ उतनी कोशिश इन सूचनाओं को सुरक्षित करने के लिए हैकर से साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं की जा रही। और उसका नतीजा है कि भारतीयों की निजता पूरी तरह दुनिया में एक्सपोज्ड है, सबके सामने डार्क वेब पे दिखाई दे रही है। सर, लेकिन ये बार बार जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसको लेकर के सवाल क्यों उठ रहे हैं? जिस तरीके से निजी डेटा जो है हम देख रहे हैं लीक हो रहे हैं। अभी तक तो हमने विपुल कोई बड़ी जांच भी इस पूरे मामले पर नहीं देखी। आप अगर डेटा लीक के पिछले 3-4 बड़े इंसिडेंट देखें, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो या आधार से रिलेटेड हो या अलग अलग सरकार के और विभागों से, बैंकों से डेटा की लीक का, समग्र रूप से भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार की तरफ से किसी बड़ी जांच की, पड़ताल की, पूछताछ की, जानकारी की, किन सर्वर से चोरी हुआ। आधार का डेटा तो बहुत लोगों के पास है, सरकार की सेंट्रल डिपॉजिटरी से गया है, किसी दूसरी डिपॉजिटरी से निकल कर आया, इस मामले में कोई जांच भी नहीं। ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बाद धीमे धीमे उन्हें दाएं बाएं करके उन्हें किनारे कर दिया जाता। पर बेहद खतरनाक है कि हम भारत में डेटा की सिक्योरिटी को लेकर सरकार के पास भी अपने डेटा को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं।